मैं राकेश कुमार आप सभी को सक्सेसटेरिया ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का स्रोत। जैसा कि हम आगे के दो वीडियो में संविधान से जुड़े हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी अनुसूची को पढ़ चुके हैं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के संविधान में मिल जाएगा। चलिए इस टॉपिक को चालू करते हैं। भारतीय संविधान का स्रोत यानी भारतीय संविधान के स्रोत कहने का तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वह कई देशों के मूल्य आदर्श को संकलित करके बनाया गया है। तो उस मूल्य आदर्श के रूप में किन किन चीजों को किन किन देशों से संकलित किया गया है, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इस तरफ स्रोत को लिखते हैं, कहां से लिया गया है स्रोत लिखते हैं और विषय लिखते हैं कि कौन कौन सा विषय लिया गया है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से किन किन विषयों को शामिल किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से किन किन विषयों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। चूंकि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद को डायरेक्टली भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया गया है। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि किन किन टॉपिक को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो पहला मेन चीज में आता है कि जो भारत की न्यायपालिका है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है वो न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दूसरा आता है कैग जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है। तीसरा आता है लोक सेवा आयोग। ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कैग जो है वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में किया गया है। लोक सेवा आयोग कहने का मतलब यह है कि लोक सेवा आयोग जो है वह एक ग्रेड के अधिकारी का चयन करता है, जो कि लोक सेवा जैसे कि IAS, IPS का चयन लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा नंबर पर देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या चीज को लिया गया है। ब्रिटेन से किन किन विषय को लिया गया है। तो पहला है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में एक संसद होगा जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा होगा। ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा है संसद का विशेषाधिकार।
संसद के विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको अनुच्छेद नंबर 105 अनुच्छेद 105 में इसका वर्णन यानी संसद के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है विधि का शासन, यानी कि जो भारतीय संविधान के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसी के द्वारा शासन होगा। ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चौथा पॉइंट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों को केवल एक देश की नागरिकता प्रदान करती है। यदि कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे भारत की नागरिकता छीन ली जाती है, जो कि एकल नागरिकता कहलाता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पांचवा पॉइंट है मंत्रिमंडल की व्यवस्था। मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं। ये 5 टॉपिक ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से किन किन चीज को भारतीय संविधान में संकलन किया गया है उन चीज को देखेंगे। पहला है मूल अधिकार। जो भारत की संसद है वो अपने जनता को मूल अधिकार देती है, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से 35, भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में इस चीज को दिया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट आता है कि न्यायिक न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन कहने का तात्पर्य है कि जो भारत का संविधान है वह न्यायालय को यह अधिकार देता है कि जो भी विधि और कानून बनाया जाता है उसका पुनर्विलोकन करे, यानी कि उसको जांचे कि वह संविधान के नियम को कहीं उल्लंघन करता है या नहीं, जिसका अधिकार न्यायालय को दिया गया है। अनुच्छेद नंबर इसको 137 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 137 में न्यायालय को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दी गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता कहने का मतलब यह है कि संविधान सबसे ऊपर है और संविधान को शक्ति भारत की जनता यानी कि हम भारत के लोग से प्राप्त होती है, जो कि अमेरिका से भारतीय संविधान में इसका संकलन किया गया है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान
में इसका संकलन किया गया है। चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रपति पर निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग कहने का तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जाता है। इस चीज को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में दिया गया है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जाता है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखेंगे कि किन किन देशों से किन किन। आगे है कनाडा। कनाडा से किन किन चीजों को लिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था को कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहने का मतलब यह है कि राज्य और केंद्र के बीच एक बॉन्डिंग होता है, जिसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन कहने का तात्पर्य है कि कुछ शक्ति राज्य को दिया गया है और कुछ शक्ति केंद्र को दिया गया है, जिसे शक्तियों का विभाजन कहते हैं, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। कुछ शक्ति राज्य को और कुछ शक्ति केंद्र को देने के बाद कुछ शक्तियां अवशिष्ट बच जाती है, जिस पर केवल और केवल केंद्र का अधिकार होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि अवशिष्ट शक्ति अधिकार। अवशिष्ट शक्ति पर केंद्र का अधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे पढ़ेंगे आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से किन किन चीजों को लिया गया है इसको देखेंगे। पहला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड की संविधान से लिया गया है, जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में दिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है वह भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच दिया गया है, जो कि आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। दूसरा है राज्य सभा में मनोनयन। राज्यसभा में मनोनयन, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, जो कि आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 80 के 3 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ये था 6ठे नंबर।
ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से किन किन चीज को लिया गया है इसके बारे में देखेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से एक चीज को लिया गया है, वह है भारतीय संविधान में संशोधन। संशोधन, भारतीय संविधान की जो संशोधन है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद नंबर 368 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 368 में दिया गया है, यानी संविधान का संशोधन 368 के तहत संविधान के संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सात नंबर में देखते हैं फ्रांस। फ्रांस के संविधान से किन किन चीज को लिया गया है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें है 4 शब्द को लिया गया है, जो कि हम प्रस्तावना में देखते हैं। पहला है समता, स्वतंत्रता, तीसरा है बंधुता, और चौथा है एवं गणतंत्र। फ्रांस के संविधान से समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र शब्द को लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं समता कहने का मतलब यह है कि संविधान के अनुसार जो भी विधि और कानून बनाया जाएगा उसके समक्ष जो भारत की जनता है उसको सामान्य तौर पर देखा जाएगा, यानी कि सामान्य अधिकार दिया जाएगा, जिसे समता शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है। स्वतंत्रता कहने का मतलब यह है कि भारत की जनता को वे सब स्वतंत्रता दी जाए ताकि वह खुद का विकास कर पाए और जिससे देश का विकास हो सके। बंधुता कहने का मतलब यह है कि भारत की जनता का एक दूसरे से जुड़ाव की भावना को बंधुता कहा जाता है। गणतंत्र मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो वंशानुगत न हो, जिसे गणतंत्र कहा जाता है। ये चारों के चारों शब्द जो है वह फ्रांस से लिया गया है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र। 8 नंबर में ऑस्ट्रेलिया से किन किन चीज को लिया गया है इसके बारे में देखेंगे। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची क्या है? जैसा कि हम अनुच्छेद में पढ़े हैं कि सूचियों की संख्या 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वे सूची है जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर नियम और कानून बनाते हैं, वैसे सूची को समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें शुरू में जब संविधान बना था तो उसमें समवर्ती सूची में कुल 48 विषय था, लेकिन बाद में अभी इसमें 52 विषय है, यानी समवर्ती सूची में अभी विषयों की संख्या 52 है। दूसरा लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
संयुक्त अधिवेशन कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई विधि या कानून एकक रूप से राज्य या लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो अनुच्छेद नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन कर सकते हैं, यानी कि एक जगह बुला सकते हैं, बैठक करा सकते हैं, जिसे संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। आगे है जर्मनी। जर्मनी से किन किन चीज को लिया गया है इसके बारे में देखेंगे। हटाना। आपात उपबंध के समय मूल अधिकार को हटाना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध के समय मूल अधिकार को हटाने का तात्पर्य यह है कि जब आपात उपबंध लगाया जाता है, पूरे देश में आपात उपबंध लगाया जाता है, तो उस समय जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया जाता है। इस चीज को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एक चीज और आता है कि पूछ देता है कि मूल कर्तव्य को किस देश की संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसको भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत इसको भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये जो सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे की कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।